नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा है, नया जोश है। क्यों नई ऊर्जा है और ये क्यों नया जोश है? भारत में 2020 के बाद अकेला आपका ये नेटवर्क है जो पूरी दुनिया से बगावत मोल लेकर के आपको सच बताने की कोशिश करता रहा, आपको सच बताता रहा। कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे साथ आए जिनको मानवता की पड़ी थी, जो मानवता को बचाना चाहते थे, विज्ञान को बचाना चाहते थे और इस देश की करोड़ों आबादी को बचाना चाहते थे। अकेला नेटवर्क, क्यूबाइड नेटवर्क। एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी थी और एक तरफ क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा था। एक तरफ फर्जी डॉक्टरों की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ कुछ ईमानदार, डेडिकेटेड, मानवता की रक्षा करने वाले, देश की सेवा करने वाले, ऐसे देश प्रेमी, मानवता प्रेमी डॉक्टरों की फौज खड़ी थी। एक तरफ भ्रष्ट, बेईमान टेक्नोक्रेट की फौज थी जो अपने टेक्नोलॉजी का नॉलेज का इस्तेमाल मानवता के ध्वंस के लिए कर रहे थे। दूसरी तरफ वैसे टेक्नोक्रेट जो गिनती के टेक्नोक्रेट थे, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के टेक्नोक्रेट थे, जो मानवता की रक्षा के लिए, विज्ञान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये सारे लोग अपने कैरियर को दांव पर लगा दिए थे। सारे लोग न सिर्फ सत्ता से बगावत किए हुए थे, डॉक्टर बिरादरी से बगावत किए हुए थे, गवर्नमेंट की एजेंसी से बगावत किए हुए थे और यहां तक कि अपने परिवार, अपने समाज से बगावत किए हुए थे। बार बार लोगों के सामने जा रहे थे, कह रहे थे कि यह वैज्ञानिक तथ्य है, इसे स्वीकार कीजिए, मानिए। इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब उन्हें ही कटघरे में खड़े कर रहे थे, उनके ऊपर ही संदेह खड़ा कर रहा था, उनको शंका की नजर से देखा जा रहा था, उन्हें मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेडर कहा जा रहा था, उन्हें अवैज्ञानिक कहा जा रहा था, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था। भारत में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में। और भारत में तो कुछ लोगों ने उस मिसाल को कायम किया जो आने वाली पीढ़ियां शताब्दियों तक उस मिसाल को देखेगी, समझेगी, शोध करेगी। वो एक ऐसा मसाल था जिसको जलाए हुए थे कुछ मिसाल कायम करने वाले लोग, और उन्होंने देश समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि चरित्र के बल पे, सत्य के सहारे, न्याय के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, इसे साबित किया। 20 जनवरी 2025 ने इतिहास लिख दिया और आज पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार करने पर मजबूर हो गई। अभी कुछ दिन पहले तक फ्रॉडों की, भ्रष्टाचारियों की एक गैंग थी जो पूरी दुनिया में ये संदेश फैलाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन है। वो एक इलेक्टोरल कैंपेन था, उसमें कुछ वो सिगुफा छोड़ रहे थे, जब वो सत्ता में आएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी। भाषा बदली नहीं, जो ट्रंप ने कहा वो ट्रंप ने किया। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही, जब यह तय हुआ कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो पहला जो निर्णय होगा, पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करेंगे, वो बहुत ही दिलचस्प होगा। और इसकी प्रतीक्षा में हमारा क्यूआईब नेटवर्क, हमारे साथ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे साथ वकीलों बिरादरी की टीम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट, जिन्होंने जबरदस्त काम किया पिछले 5 वर्षों में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टकटकी लगाए हुए थे अमेरिका की तरफ कि 20 जनवरी को जब
शपथ लेंगे और ओवल ऑफिस में प्रवेश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन सा साइन करेंगे? बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं और वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दुनिया भर के उन बेईमानों के खिलाफ है, बगावत है, लड़ाई है, युद्ध है कि उन बेईमानों, उन भ्रष्टाचारियों, उन दलालों की अब खैर नहीं है और भारत में तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। और भारत के वो दलाल, भारत का वो कैंप, भारत का वो गैंग, हड़कंप मचा हुआ है उस गैंग में। और मैं चुनौती दे रहा हूं भारत के उन दलालों को कि सीधे संपर्क में है ट्रंप के क्यूबाइट नेटवर्क। आज मैं इसका भी खुलासा कर रहा हूं, सीधे ट्रंप के संपर्क में है क्यूबाइट नेटवर्क, अपने दोस्तों के सहारे। क्यूबाइट नेटवर्क, आपको मालूम होगा, 7 फरवरी 2023 इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस किया इसी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, और उसी रॉकफेलर दलाल के गढ़ पे जाकर के उनकी छाती पर मूंग दला था। रॉकफेलर का जो गढ़ है दिल्ली में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वहीं पर हमने इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस किया। और उस इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मशहूर डॉक्टर्स आए और उन्होंने कोविड के ऊपर जो नैरेटिव इन बेईमानों ने, इन दलालों ने चलाई थी, उसके खिलाफ काउंटर साइंटिफिक नैरेटिव पेश किया। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे देश के सनातनी प्रधानमंत्री और उनके कुछ चट्टे बट्टे, कुछ जो दलाल हैं, वो दलाल सोरोस पर अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन सोरोस के दोस्त के साथ हमसाया बन के घूम रहे हैं। निशिकांत दुबे, सांसद निशिकांत दुबे, आशुतोष पाठक की तुम्हें चुनौती है, तुम्हें चुनौती है निशिकांत दुबे। राहुल गांधी नहीं है यहां पर, तुम्हें चुनौती है। तुम जिस सोरोस को एक्सपोज कर रहे हो राहुल गांधी के सहारे, मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूं कि तुम्हारा पूरा कुनबा सोरोस के साथ खड़ा है। सोरोस के साथी हैं बिल गेट्स, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आवास में आकर के इंटरव्यू देता है। ये किसे मूर्ख बना रहे हो निशिकांत दुबे? बताओ पूरी दुनिया को आज, नहीं तो स्पष्ट करो, श्वेत पत्र लाओ, कोविड में तुमने क्या किया। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। WHO से अमेरिका बाहर हो गया है। हमने यह कहा था आपको कि WHO से अमेरिका बाहर होगा, और इस टेड्रोस की, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इस क्रिमिनल की, ये क्रिमिनल के खिलाफ भी प्रोसीडिंग शुरू होगी, वो भी कार्रवाई शुरू होगी। चिंता मत कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन होगी। तुलसी भाई, इस क्रिमिनल को तुलसी भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री, सनातनी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिनके साथ हम लोग खड़े हैं अन्य मुद्दों पर, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं सनातन के मुद्दे पर, हिंदू की रक्षा के मुद्दे पर, देश की रक्षा के मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन देश के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, इसकी कीमत नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। वो देश से माफी मांगे कि वो सोरोस के दलालों के साथ कोविड के दौरान उनका रिश्ता क्या था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि WHO और उनके माफिया ने कोविड के दौरान जो कृत्य किया है वो अक्षम्य है। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका अब WHO का हिस्सा नहीं है। संबित पात्रा, WHO के ऊपर सवाल उठाया था आपने, मैं आपको उस वक्त समर्थन किया था। निशिकांत दुबे, सोरोस का चिट्ठा लेकर के पार्लियामेंट में खड़े हो रहे हैं आप, तो जवाब दो निशिकांत दुबे कि सोरोस और गेट्स का रिश्ता क्या है। खोजी काम अगर करते हो निशिकांत दुबे, तो आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि सोरोस और गेट्स का रिश्ता क्या है। और अगर सोरोस और गेट्स के रिश्ते को हमारे प्रधानमंत्री, सनातनी प्रधानमंत्री जानते हैं, तो उन्होंने गेट्स को अपने यहां आमंत्रित क्यों किया? गेट्स के सारे फरमान को क्यों कबूल किया? गेट्स के सारे दलाल और बिजनेस पार्टनर्स को अपना पार्टनर क्यों बनाया? उनको मालूम है कि गेट्स का कहां कहां स्टेक है। गेट्स भारत को अपने कब्जे में कर चुका है, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में। चुन चुन करके ट्रंप ने वो सारे फैसले को टर्न अराउंड कर दिया, बाहर कर दिया।
हैरान हो जाएंगे आप। आज मैं ट्रंप के सामने नतमस्तक हूं। भारत अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा ट्रंप से, लेकिन भारत के उन दलालों को अब तय करना पड़ेगा कि सोरोस का नाम लेकर के भारतीयों को ठगने का धंधा बंद कर दे। अगर भारत को ऊंचा करना है, भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में लहराना है, तो जो ट्रंप कर रहे हैं वैसा ही काम भारत सरकार को करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के कुछ दलालों के साथ जो कृत्य चल रहा है, यह भारत सरकार को अब इतने दिनों से लगातार क्यूबाइड नेटवर्क भारत सरकार को यह बताता रहा कि आप सोरोस के दलाल के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। आपके इंस्टीट्यूशंस में सोरोस के दलाल हर जगह बैठे हुए हैं, गेट्स के दलाल हर जगह बैठे हुए हैं, पीएचएफआई में गेट्स के दलाल बैठे हैं, सोरोस के दलाल बैठे हैं। वर्ल्ड बैंक के इशारे पर हमारे फेडरल बैंक में, रिजर्व बैंक में सोरोस और गेट्स के दलाल बैठे हैं। वो हमारे यहां कह रहा है कि भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएंगे, लेकिन गेट्स ने कहा कि हम नहीं लाएंगे। गेट्स नहीं, ट्रंप ने कहा हम नहीं लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम नहीं लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा में, पेरिस में, जेनेवा से हेल्थ, डब्ल्यूएचओ और पेरिस के क्लाइमेट जो एग्रीमेंट